कहते हैं हर कहानी में एक दुनिया छुपी होती है। कभी मोहब्बत की, कभी रहस्य की और कभी उन जज्बातों की जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल होता है। यहाँ स्टोरीज इन ग्लोब में हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों की दुनिया में जहाँ हर किरदार जिंदा है, हर लम्हा महसूस होता है और हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी स्टोरीज इन ग्लोब के साथ। पुराने समय की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव के किनारे एक बड़ी सी लकड़ी की कोठी थी। उस कोठी में तीन अजीब लेकिन प्यारे दोस्त रहते थे। घोड़ू घोड़ा, टोमी कुत्ता और मिन्नी बिल्ली। तीनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उलट था। फिर भी उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा गांव उनकी मिसाल देता था। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़तीं, घोड़ू अपने बड़े बड़े खुरों से जमीन थपथपाता हुआ ही की आवाज करता। उसके पास ही टोमी अपनी पूंछ हिलाते हुए भौंकता, भौं भौं। और थोड़ी ही देर में मिन्नी फुर्ती से दीवार पर चढ़कर म्याऊं म्याऊं की मीठी आवाज निकाला करती। तीनों दिन की शुरुआत एक साथ करते। घोड़ू खेतों में दौड़ लगाता, टोमी कोठी की रखवाली करता और मिन्नी चूहों को भगाकर घर साफ रखती। उनका मालिक, बूढ़े दादाजी, हमेशा हंसकर कहते, अरे वाह, ऐसे दोस्तों को भगवान भी तरस कर देता है। दो तीनों की अनोखी दोस्ती, भले ही तीनों अलग अलग प्रजातियों के थे, लेकिन उनमें एक बात समान थी, दिल का साफ होना। घोड़ू सीधा सादा और बहादुर था। टोमी वफादार और तेज दिमाग वाला था। मिन्नी चुपचाप रहने वाली लेकिन बहुत समझदार थी। तीनों साथ बैठकर दादाजी की कहानियां सुनते, एक दूसरे की मदद करते और हर शाम कोठी के पीछे बड़े नीम के पेड़ के नीचे मिलकर खेलते। कभी कभी मिन्नी घोड़ू की पीठ पर चढ़ जाती और टोमी नीचे दौड़ते हुए भौं भौं करता, मानो कोई राजकुमारी और सेना उन्हें सुरक्षा दे रही हो। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। रात को तेज तूफान आया, बिजली गरजी, पेड़ उखड़ने लगे और अचानक कोठी के पीछे वाले जंगल से एक बड़ा सा जंगली भेड़िया गांव में घुस आया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। भेड़िया भूखा था और किसी भी जानवर पर हमला कर सकता था। दादाजी ने जल्दी से दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन भेड़िया कोठी की दीवार के पीछे घात लगाकर बैठ गया। मिन्नी ने खिड़की से झांककर देखा और घबरा गई। म्याऊं, कुछ करना होगा, वह बोली। टोमी तुरंत चौकन्ना हो गया। भौं, मैं जाकर देखता हूं। लेकिन घोड़ू ने टोमी को रोकते हुए कहा, नहीं, अकेले मत जा, हम तीनों साथ हैं, यही हमारी ताकत है। तीनों नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, जैसे वे हमेशा खेलते थे। लेकिन आज खेल की जगह युद्ध की तैयारी थी।